लेते हैं ऑनगोइंग गवर्नमेंट जॉब्स रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहला आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ईपीएफओ में, ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में एसएसए यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है। और जिसका रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो 27 मार्च से शुरू हुआ था और 26 अप्रैल 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो 26 अप्रैल 2023 से पहले आवेदन कर देना। पोस्ट का नाम है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, ग्रुप सी की पोस्ट है। स्केल ऑफ पे क्या रहेगा, लेवल 5 का रहेगा, जहां पे बेसिक पे आपका 29,000 से स्टार्ट होगा। तो करीब करीब आपका सैलरी टोटल जो ग्रॉस सैलरी बनता है वो बनेगा 49,000 50,000 के करीब मंथली। अप्लाई करने की लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप आवेदन कर सकते हो। ये वाली लिंक जो भी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा और स्टेज 2 में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट। वैकेंसी की बात करूँ तो वैकेंसी आपका स्टेट वाइज आप वैकेंसी देख सकते हो, रीजन या कहें या फिर स्टेट कहें, ठीक है। यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे रीजन मेंशन है, तो रीजन वाइज आप वैकेंसी देख सकते हो। और ये कॉलम वाइज आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यूआर मतलब अनरिजर्व, ओबीसी एनसीएल मतलब ओबीसी कैटेगरी में जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनके लिए, और ये पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर आप देखोगे तो टोटल वैकेंसी निकल के आती है 2674। इस ऑफिशियल पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। क्वालिफिकेशन की बात करूँ यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे मस्ट पोजेस द बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन जिस दिन क्लोज हो रहा है उस दिन तक आपके पास बैचलर्स डिग्री की कोई भी स्ट्रीम से डिग्री हो तो चलेगा, बट आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और आपके पास टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो ये टाइपिंग स्पीड का भी आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगा गया है। एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। रिलैक्सेशन की बात करूँ एज रिलैक्सेशन तो SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो फेज 1 का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स रहेगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स रहेगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स रहेगा, जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स रहेगा और कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेगा। टोटल कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे और 600 मार्क का पेपर रहेगा। टोटल एक क्वेश्चन कैरी करेगा 4 मार्क्स का और यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन आपको मिलता है 2 घंटा 30 मिनट, यानी टोटल 150 मिनट आपको मिलेगा। ये क्यूमुलेटिव मिलेगा, यानी आप किसी भी सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में जंप कर सकते हो। और For each wrong answer there will be a negative marking of 1/4 of mark assigned to that question, यानी आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका उसका 1/4 मार्क निकल जाएगा, यानी 4 मार्क का एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन गलत होने पे 4 मार्क तो नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ 1 मार्क्स और कट हो जाएगा आपके अर्जित मार्क्स में से। दूसरा फेज 2 है, फेज 2 है स्किल कंप्यूटर स्किल टेस्ट, कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट, जहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कि बोला गया था, इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट आपका टाइप होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपका टाइप होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करो तो नेम ऑफ द पोस्ट SSA की एप्लीकेशन फ़ीस है ₹700 फॉर जनरल EWS और OBC कैटेगरी वालों के लिए, और SC ST PWBD फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी चार्जेस नहीं है। ये कुछ हेल्प डेस्क के नंबर है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो ताकि वो आपको हेल्प कर सके। ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है कि कौन से स्टेट में कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है, तो आप अपने स्टेट के अनुसार अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हो और उसी वाइज आपको प्रायोरिटी या फिर सिलेक्ट करना रहे। अब बात करते हैं दूसरी ऑनगोइंग गवर्नमेंट जॉब्स रजिस्ट्रेशन के बारे में, और ये भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है। अगर आपको वेरियस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंतर्गत जॉब चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, तो उसका हर साल एक सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आता है
जिसको बोला जाता है एसएससी सीजीएल। सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो ये 2023 का नोटिफिकेशन है, जहां पे रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल 2023 से लेके 3 मई 2023 तक, यानी आपको पूरा 1 महीना दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। तो यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो 3 मई 2023 से पहले आवेदन ज़रूर कर देना, क्योंकि उसके बाद ये विंडो एक्सटेंड नहीं होती। टीयर 1 का एग्जामिनेशन होगा जुलाई 2023 के अंतर्गत, और टीयर 2 का एग्जामिनेशन टेंटेटिवली होगा, जो अभी बताया नहीं गया है। सो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल नाम से ही पता चलता है कि ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है, बट यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट होती है, काफ़ी सारी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे पे लेवल 8 का ये पोस्ट है, जो हाईएस्ट लेवल है इस कैडर का, मतलब इस वाली नोटिफिकेशन का। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जो ऑडिट डिपार्टमेंट के अंतर्गत सीएजी के अंतर्गत आता है, और गैजेटेड ग्रुप बी पोस्ट है, गैजेटेड ग्रुप बी पोस्ट है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। उसी प्रकार से आप पे लेवल 7 का भी पोस्ट देख सकते हो, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेलवेज, एक्सटर्नल अफेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, CBIS, IC डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, सेंट्रल ब्यूरो, और एज लिमिट भी देख सकते हो। लेवल 6 का, पे लेवल 6 का आप पोस्ट देख सकते हो, और डिपार्टमेंट देख सकते हो, और एज लिमिट भी देख सकते हो। लेवल 5 का भी देख लेना, लेवल 4 का भी देख लेना, तो आपको एज लिमिट वेरिएशन में देखने को मिल जाएगा। मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 30 ईयर्स तक है, बट कुछ पोस्ट के लिए 27 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 30 ईयर्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैकेंसी यहाँ पे ये लोग टोटल डिस्प्ले नहीं करते हैं, तो वैकेंसी टोटल कितनी है ये पता नहीं चलती, बट अच्छी खासी वैकेंसी होती है। एज लिमिट की बात करें तो जैसे बताया है उस प्रकार से एज लिमिट आपको 18 से 27 साल, या फिर 20 से 30 साल, या फिर 18 से 30 साल, या फिर 18 से 32 साल का एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा। अगर रिजर्वेशन की बात एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST कैटेगरी वालों को 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग जनों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है। और भी काफ़ी सारी कैटेगरी होती है जिसके लिए एज रिलैक्सेशन होता है। अगर आप वो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर चेकआउट कर लेना। मैं आपको नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एज वेल एज अप्लाई करने की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 1 अगस्त 2023 के अनुसार देखना है, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री होल्डर कोई भी स्ट्रीम से हो वो आवेदन कर सकता है, बट डिज़ायरेबल ही है। डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि ये इच्छुक है, मतलब ये चाहिए, बट ज़रूरी नहीं कि ये होना ही चाहिए, मस्ट नहीं है, ये डिज़ायरेबल है। ठीक है, ये ना होगा तो भी आप आवेदन तो कर ही सकते हो, बैचलर्स डिग्री होल्डर वाले। ठीक है, JSO में ही एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि JSO अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आवेदन कर रहे हो तो बैचलर्स डिग्री कोई भी सब्जेक्ट में होगा तो चलेगा, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन, बट 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, सो या तो आपके पास कोई भी स्ट्रीम से बैचलर्स डिग्री हो और 12th स्टैंडर्ड पे मैथमेटिक्स में 60% हो, या तो आपने जो बैचलर्स डिग्री करी है वहाँ पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। सो दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप JSO के लिए आवेदन कर सकते हो। बाकी सभी पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होगा तो आप एलिजिबल हो, तो आप आवेदन कर सकते हो। ये रहा लिखा है। कैसे अप्लाई करना है वो आपको इसी PDF के अंतर्गत मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट टू स्क्रीनशॉट। तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना ये वाली PDF, और आवेदन करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो 100 रुपया है हर एक कैंडिडेट के लिए, बट अगर यदि वुमन कैंडिडेट है और SC/ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए कोई फ़ी चार्जेस नहीं है, वो फ्री में आवेदन कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन का सेंटर्स की लिस्ट है, आप एक बार नज़र कर सकते हो अपने रीजन में कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। ठीक है, सो उस प्रकार से आप अपने सेंटर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा, तो टीयर 1 का एग्जामिनेशन होगा, फिर टीयर 2 का एग्जामिनेशन होगा। और एग्ज़ाम पैटर्न कैसी होगी, तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से होती है।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 200 मार्क और 1 घंटे का समय आपको देने मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 ईच रॉन्ग आंसर, यानी वो 0.50 हो जाएगा। और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हो अच्छे से। पेपर 1 में सेशन 1 होता है, सेशन 1 के अंदर सेक्शन 1 होता है जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। 30 क्वेश्चन ईच रहेगा, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग है, टोटल 60 क्वेश्चन और टोटल 180 मार्क्स बनेंगे। और सेक्शन 2 में रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस, 45 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन और 210 मार्क। टोटल टाइम दिया जाएगा ईच सेक्शन के लिए, सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा, सेक्शन 2 के लिए 1 घंटा, और वो आपको मिलेगा। उसी प्रकार से सेक्शन 3 भी है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल 20 क्वेश्चन 60 मार्क, उसके लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा है ईच मॉड्यूल के लिए। और सेक्शन 2 के लिए सेक्शन 3 जो अंतर्गत आएगा जिसको एलिजिबल होगा, तो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल के लिए 15 मिनट 20 मिनट जो भी मिलेगा। पेपर 2 जो होगा स्टैटिस्टिक्स का होगा, वो उस वाली पोस्ट के लिए ही रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। और पेपर 3 के लिए जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चन 200 मार्क और 2 घंटे का समय रहेगा। पेपर 1 कंपलसरी है सभी पोस्टों के लिए, पेपर 2 ओनली उस कैंडिडेट के लिए जो JSO के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पेपर 3 विल ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर 1 फॉर पेपर 3। पेपर 3 के लिए जो टीयर 1 में क्लियर हुआ है उनके लिए ही रहेगा, यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए रहेगा। सिलेबस इसी PDF के अंतर्गत दे दिया जाता है, तो आपको सिलेबस के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। CGL का सिलेबस आपको इसी PDF में मिल जाता है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो ये था रीजनिंग का सिलेबस। अब जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। और आपको टीयर 2 का भी इंडिकेटिव सिलेबस इसी PDF के अंतर्गत मिल जाएगा। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 1 ऑफ पेपर 1 मैथमेटिक्स एबिलिटी का सिलेबस है। आपको चैप्टर 2 दिया है, चैप्टर के अंदर टॉपिक भी मेंशन है, तो आपको उसी टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो मैं आपको ये वाला सिलेबस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा PDF का, तो आप एक बार PDF डाउनलोड करके ये वाला सिलेबस डाउनलोड कर लेना, आपको PDF के साथ सिलेबस की लिंक मिल जाएगी। सो यहाँ पे आपको बताया गया है स्क्रीनशॉट के द्वारा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बेसिक डिटेल कैसे बनी है। तो ये स्क्रीनशॉट को रिफ़र करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अच्छे से ये गाइडेड किया गया है, तो आपको एक बार ये ज़रूर चेकआउट कर लेना है और उस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर देना है। ठीक है, सो फिलहाल वर्तमान समय में ये दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। जैसे ही कोई और आता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा।